हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अशुभ चंद्रमा के बारे में। कुंडली में चंद्रमा विशेष महत्वपूर्ण ग्रह होता है क्योंकि चंद्रमा का संबंध आपके मन से होता है, आपकी माता से होता है। यह कालपुरुष कुंडली के चौथे घर का स्वामी होता है। चौथा घर जो आपके घर से संबंधित होता है, आपकी मानसिक शांति से संबंधित होता है, आपकी माता से संबंधित होता है। चंद्रमा जो है सेकंड हाउस में उच्च का होता है, वृषभ राशि में, जहाँ इसका संबंध जो है वाणी से होता है, धन से होता है, परिवार से होता है। परिवार में जो माता समान स्त्रियाँ हैं उनसे होता है। 8th हाउस में चंद्रमा नीच का होता है, मंगल की राशि में। चंद्रमा जब अशुभ हो कुंडली में तो ये आपके मन की शांति छीन लेता है, आइए आपके मन का सुख छीन लेता है। जैसा कि कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर आपका मन मजबूत होता है, अगर आपका चंद्र मजबूत होता है तो आपको हर चीज़ में, हर कार्य में सुख और शांति का अनुभव होता है, संतुष्टि का अनुभव होता है। लेकिन जब आपका चंद्र खराब होता है, यानी कि आपका मन खराब होता है, तो आपकी कुंडली में कितने ही राजयोग क्यों ना हो, कितने ही बड़े बड़े राजयोग क्यों ना हो, आप उनका सुख नहीं भोग पाते, आप उसमें संतुष्टि, आपका खुशी वो आपको प्रदान नहीं कर पाते हैं। अशुभ चंद्रमा वाले जातक जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। माता से उनके संबंधों में भी खटास आ जाती है, या माता से किसी तरह से दूरी आ जाती है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो जाते हैं, फिजिकल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, फिजिकल दूरी भी हो सकती है ये। और ये इतने ज़्यादा इमोशनल और भोले भाले हो जाते हैं कि इनको कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। ये ज़िंदगी में बेवकूफ़ ही बनते रहते हैं। इनका जो थिंकिंग पैटर्न है वो भी आसानी से चेंज किया जा सकता है। कभी कभी ये सनकी भी हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाते हैं। पूजा पाठ, दान पुण्य, इन सब में बहुत ज़्यादा इनका मन हो जाता है। मतलब सनकी सी हो जाते हैं, सनक सी हो जाती है। परमात्मा में विश्वास रखने वाले, दुखियों पे दया करने वाले, भूखे को खाना देने वाले, दान पुण्य, मतलब बिल्कुल भोले भाले, बहुत ही भोलेनाथ के भक्त हो जाते हैं। चंद्रमा का मजबूत करना बहुत ज़रूरी होता है अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में अशुभ है। इस बात को हम इस उदाहरण से भी जान सकते हैं। एक बार रावण जो है उसके मन में आया कि मैं सबसे बलशाली बन जाऊँ, सबसे ज़्यादा पराक्रमी बन जाऊँ, पूरे ब्रह्मांड पे मेरा राज हो। तो वो अपने गुरु जो है शुक्राचार्य, उनके पास गया और उनके सामने अपनी इच्छा रखी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी कुंडली बहुत अच्छी है लेकिन तुम्हारा चंद्र खराब है, इसलिए तुम ये स्थिति प्राप्त नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हें सब कुछ मिल भी गया तो भी तुम्हें कभी संतुष्टि नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो चंद्रमा को मजबूत करना है, मुझे कोई उपाय बताओ। तो उन्होंने जो उपाय बताया वही मैं आपको बताऊंगी। उन्होंने रावण को बताया कि आप शिव जी की पूजा कीजिए, शिव जी को प्रसन्न कीजिए। अगर महादेव आपसे प्रसन्न हो गए तो फिर आपको कोई भी हरा नहीं सकता है। आप पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे, क्योंकि महादेव ने चंद्रमा को अपने सर पे बिठा रखा है और चंद्रमा उनकी बात कभी नहीं टालेंगे, क्योंकि चंद्रमा बहुत ही चंचल होता है।
हम जानते हैं कि 15 दिन कृष्ण पक्ष का होता है, 15 दिन शुक्ल पक्ष का होता है, बहुत ही जल्दी जल्दी चलता है, इसलिए उसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। उसको कंट्रोल कोई कर सकता है तो उसे शिव जी ही कर सकते हैं। तो रावण ने उसी दिन बस मन बना लिया कि मुझे तो शिव जी को प्रसन्न करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके लिए उसने कठिन तपस्या की, अपने 10 से काट के उनके चरणों में रख दिए। तो बस हमको फ्रेंड्स इसी तरह से भक्ति से मन लगा के शिव जी की पूजा करनी है, शिव जी की भक्ति करनी है, और देखिए आपका जो अशुभ चंद्रमा है वो शुभ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था अशुभ चंद्रमा को शुभ बनाने का सबसे आसान उपाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।